बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक टेक्नोलॉज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप लोग यकीनी तौर पे परेशान होंगे आज के पेपर के बारे में, या मुतजस्सिस होंगे कि कैसा पेपर हुआ या कैसा नहीं। तो आप लोगों की मुश्किल को देखते हुए मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में पीएस से और एसएस से, आज 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था, तो पीएस से पेपर के बारे में पहले बात करते हैं। तो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से हमने पूछ के क्वेश्चंस और फिर पार्ट वाइज जो पार्ट उसमें थे, तो तकरीबन सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वन बाय वन पोर्शन वाइज उसकी जो आंसर है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। पेपर में थोड़ा सा पिछले पेपर की निस्बत इसमें चेंजिंग की गई थी। जैसे कि कंप्यूटर 30 मार्क्स का पहले भी इतना था, जीके 10 मार्क्स का, इंग्लिश भी मतलब 30 मार्क्स का कंप्यूटर, 20 का जीके और इंग्लिश के 20 मार्क्स थे। 10 एमसीक्यूज थे, 20 मार्क्स थे। मैथ के इस दफ़ा 10 एमसीक्यूज 20 मार्क्स की मैथ दी गई है, जबकि पिछली दफ़ा 10 नंबर की दी गई थी। और इस्लामिक स्टडीज़ के 5 नंबर थे। टोटल 50 एमसीक्यूज थे जिसके 100 मार्क्स बनते थे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आपको अपनी गलतियों को पता चल जाएगा, दूसरा ये कि आप ज़ाहिरी बात है आगे टाइपिंग के अभी टेस्ट रहते हैं, तो उसके लिए बर वक्त आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तैयारी तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, इंशाल्लाह काफ़ी सारे लोग पास हो जाएंगे, आसान था टेस्ट। तो आप लोग जो सवाल किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आप तजिया कर सकते हैं कि आपने कितना पेपर अटैम्प्ट किया, कितने नंबर आपके आएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के पोर्शन पे आ जाते हैं। 30 मार्क्स का ये था, 15 एमसीक्यूज थे। उन एमसीक्यूज को वन बाय वन देख लेते हैं कि उनके क्या आंसर्स थे। बाकी अभी हम इसको पोर्शन वाइज करेंगे, कंप्यूटर साइंस का, मैथ का अलग अलग करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस का करेंगे। बाकी वीडियोस भी आप पाक टेक्नोलॉज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसमें अपलोड हो गई होंगी जब तक आप ये देख रहे होंगे वीडियो, या कुछ देर तक हो जाएंगी, तो आप इसको देखते रहें। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप होती हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड क्वेश्चन था, जो आइकन डेस्कटॉप के ऊपर आमतौर पे नज़र आ रहा होता है इमीडिएट एक्सेस किसी प्रोग्राम के लिए, मतलब वो किसी ड्राइव में पड़ा हुआ है, कोई फाइल पड़ी हुई है, तो आप उसका शॉर्टकट बना लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, तो इसका आंसर शॉर्टकट था। तो आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो फ़ौरन वो फाइल खुल जाती है, वरना एक्चुअली तो फाइल वो कहीं और पड़ी होती है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी ओपन करते हैं तो बेसिकली तो सी लैंग्वेज के अंदर उसकी एक फ़ाइल पड़ी होती है एक्चुअल, जैसे वर्ड की विन वर्ड फाइल होती है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है या स्टार्ट मेन्यू में उसका आइकन आ जाता है, इससे हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट आंसर था। सेकंड है, ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, फाइल और फोल्डर। किसी फाइल और फोल्डर या ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो आइकन कहते हैं। आपको ये पता है कि GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसमें आइकन ही सबसे अहम चीज़ है। आइकन्स की बेस पे हमारे सामने आइकन बने होते हैं, पता चलता है ये दिस PC का आइकन है, ये डॉक्यूमेंट्स का आइकन है, ये मेरी फलान ड्राइव का आइकन है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हमने ऐप इंस्टॉल की होती है उसका आइकन हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो हम क्लिक करने से, ड्रैग एंड ड्रॉप से, यही फैसिलिटी है और यही एडवांटेज है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। तो आइकन्स इसका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरतीब थोड़ा बहुत पीछे होगी, लेकिन पूरे 15 जो क्वेश्चन थे पूरे हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे हमने सुने स्टूडेंट से और वैसे हमने उसको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है। विंडो एक्सप्लोरर भी फाइल मैनेजर है, जैसे आप लोग मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, आप उसको खोलते हैं, अंदर फाइल्स वगैरह होती हैं, तो विंडो में फाइल एक्सप्लोरर होता है, कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की है। तो फाइल मैनेजर जो होता है एक्चुअली विंडो में वो फाइल एक्सप्लोरर होता है। एक्सप्लोर करने का आपको पता ही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। एक्सटेंशंस किस लिए यूज होती हैं? एक्सटेंशन हमेशा फाइल की टाइप बताती हैं। जैसे अगर PDF फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .pdf होती है। MS वर्ड की फाइल है तो .doc या docx होती है। इस तरह पावर पॉइंट की PPTX होती है।
इमेज की IMG, PNG इस तरह की होती हैं डिफरेंट, और वीडियो की MP4, AVI, ऑडियो की MP3 इस तरह की एक्सटेंशन होती हैं। ये फ़ाइल की टाइप को ज़ाहिर करती हैं कि ऑडियो फाइल है, वीडियो है, इमेज है, वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है। तो एक्सटेंशन आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, फाइल की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन सी कीज़ का कम्बिनेशन है जिससे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं? यह है कंट्रोल आर डिलीट, तीनों का कम्बिनेशन होता है। इससे हमारे पास मेन्यू आता है जिसमें हम शट डाउन भी कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और स्विच यूज़र भी कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन इसमें बेसिकली होते हैं। तो रीस्टार्ट भी इसी में ही होता है, कंट्रोल आर डिलीट, इकट्ठी तीनों प्रेस करनी है। 7th क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। किसी भी डॉक्यूमेंट में सारे के सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A दबाते हैं, हर चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। ब्राउज़र में या जहाँ भी आप हैं कंट्रोल A से, अगर किसी फोल्डर के अंदर है सारी फाइलें कंट्रोल A से सेलेक्ट हो जाती हैं। तो कंट्रोल A इसकी शॉर्टकट की थी, यही इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है इनमें से डाटा टाइप कौन सा नहीं है? तो पिक्चर डाटा टाइप नहीं है। बाकी ऑप्शन को इस तरह के थे, कोई टेक्स्ट भी डाटा टाइप है, वॉइस भी डाटा टाइप है। तो पिक्चर कोई डाटा टाइप नहीं है, आमतौर पे लैंग्वेज में डाटा टाइप नहीं है। लेकिन कंप्यूटर का एक डाटा है, ये अलग ऑडियो डाटा होता है, वीडियो डाटा होता है, पिक्चर्स का की फॉर्म में डाटा होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, डाटा रखा जाता है। लेकिन किसी लैंग्वेज में या डाटा बेस में एज इट इज़ पिक्चर डाटा टाइप नहीं होती कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VBA का कोड है वो कहाँ पे स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है? मॉड्यूल होते हैं, उसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। कौन सी फाइल है जिसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल, उसकी एक्सटेंशन .exe होती है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ कॉमनली यूज्ड, आमतौर पे कॉमनली यूज़ तो काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन इसमें बेसिकली पूछा ये गया था, जो क्वेश्चन सुन के समझ आई है, कि ये कौन सी टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे जो स्पेसिफिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाए जाते हैं, यूज़र अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करता है, उनको ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। क्वेश्चन यही था, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था इसका। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है एक्सेल का इसमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है एक्सेल का? सम भी एक्सेल का फंक्शन है, मिन भी है, मैक्स भी है, सब्ट्रैक्ट नहीं है। फंक्शन एक्सेल में फंक्शन इस्तेमाल होते हैं जो बिल्ट इन किसी नंबर को मैनिपुलेट या उसमें कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है इसका। इसका करेक्ट आंसर सब्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट है पिवट टेबल, पावरफुल टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था, एक्सेल का था, पावर पॉइंट का था, किसका था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये टूल है पिवट टेबल। वो आमतौर पे किसी डाटा की समरी बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, वो कोई अगर उनका कोई डाटा है या कोई इस तरह की चीज़ जो एक टेबल के अंदर दी हुई है, मतलब एक डाटा पूरा इकट्ठा किया हुआ है, उनका नाम है, फादर नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, तो आप सेम नाम वाले के एक ही नाम के कितने हैं, मुल्तान के कितने लोग हैं, उसकी एक समराइज़ कर देता है। तो वो बहुत ये यूज़फुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम CPU को कहते हैं, बाकी ALU वगैरह इसके ऑप्शन थे, इसी के पार्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ये था हाउ मेनी टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर इन अवेलेबल इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज में 3 तरह के लूप होते हैं, डू वाइल और फॉर लूप। जाहिर बात है सारे स्टूडेंट जो थे ICS के स्टूडेंट थे, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी ये लूप के बारे में पूछना। वैसे जनरल कंप्यूटर में तो नहीं आता लूप का, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता था और उस बारे में उन्होंने पूछा। 3 टाइप होती हैं लूप की। तो ये 15 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स थे इसके। इसको अपना चेक कर लें आपके कितने इसमें मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या आप थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो मैं इसके बाद, फर्स्ट मैंने कंप्यूटर साइंस की बनाई है,
तो बाकी वीडियो मैं इसके साथ बनाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक, या जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी लास्ट पे इसका लिंक भी उम्मीद है कि आपके सामने शो हो रहा होगा प्लेलिस्ट में नेक्स्ट का। बाकी पोर्शन की भी 1 बाय 1 वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।